जय श्री राम। छठे अध्याय का 9वां श्लोक। सुहर्ण मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषस बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रश्न है कि सुहृद और मित्र में क्या भेद है। उत्तर है संबंध और उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वभावतः प्रेम और हित करने वाले सुहृद कहलाते हैं तथा परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाले मित्र कहलाते हैं। प्रश्न है वैरी और द्वेष्य में क्या अंतर है। उत्तर, किसी निमित्त से बुरा करने की इच्छा या चेष्टा करने वाला वैरी है और स्वभाव से ही प्रतिकूल आचरण करने के कारण जो द्वेष का पात्र हो वह द्वेष्य कहलाता है। प्रश्न है मध्यस्थ और उदासीन में क्या भेद है। उत्तर, परस्पर झगड़ा करने वालों में मेल कराने की चेष्टा करने वाले को और पक्षपात छोड़कर उनके हित के लिए न्याय करने वाले को मध्यस्थ कहते हैं तथा उनसे किसी प्रकार का भी संबंध न रखने वाले को उदासीन कहते हैं। प्रश्न है यहाँ अपि का क्या अभिप्राय है। उत्तर, सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ और साधु सदाचारी पुरुषों में एवं अपने कुटुंबियों में मनुष्य का प्रेम होना स्वाभाविक है। ऐसे ही वैरी, द्वेष और पापियों के प्रति द्वेष और घृणा का होना स्वाभाविक है। विवेकशील पुरुषों में भी इन लोगों के प्रति स्वाभाविक राग द्वेष सा देखा जाता है। ऐसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले मनुष्यों के प्रति राग द्वेष और भेद बुद्धि का न होना बहुत ही कठिन बात है। उनमें भी जिसका संभाव रहता है उसका अन्यत्र संभाव रहता है, इसमें तो कहना ही क्या है। यह भाव दिखलाने के लिए अपि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है कि समबुद्धि का क्या अभिप्राय है। उत्तर है सर्वत्र परमात्म बुद्धि हो जाने के कारण उन उपयुक्त अत्यंत विलक्षण स्वभाव वाले मित्र, वैरी, साधु और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार के भेद का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निमित्त से भेदभाव नहीं आता, उसे समबुद्धि समझना चाहिए। छठे श्लोक में यह बात कही गई कि जिसने शरीर, इंद्रियों और मन रूप आत्मा को जीत लिया वह आप ही अपना मित्र है। फिर 7वें श्लोक में उस जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होना तथा 8वें और 9वें श्लोकों में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। यहाँ से ध्यान योग की व्याख्या प्रारंभ होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ संपूर्ण गीता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ प्रश्न है कि निराशी का क्या भाव है।
इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थों की जो किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार किंचिन मात्र भी इच्छा या अपेक्षा नहीं करता, वह निराश ही है। प्रश्न है, अपरिग्रह का क्या अभिप्राय है? भोग सामग्री के संग्रह का नाम परिग्रह है। जो उससे रहित हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। वह यदि गृहस्थ हो तो किसी भी वस्तु का ममता पूर्वक संग्रह न रखे, और यदि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी हो तो स्वरूप से भी किसी प्रकार का शास्त्र प्रतिकूल संग्रह न करे। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रम वाले हो अपरिग्रह ही है। प्रश्न है, यहाँ योगी पद किसका वाचक है? उत्तर है, यहाँ भगवान ध्यान योग में लगने के लिए कह रहे हैं, अतः योगी ध्यान योग के अधिकारी का वाचक है, न कि सिद्ध योगी का। प्रश्न है, यहाँ एकाकी विशेषण किस लिए दिया गया है? उत्तर है, बहुत से मनुष्यों के समूह में तो ध्यान का अभ्यास अत्यंत कठिन है। एक भी दूसरे पुरुष का रहना, बातचीत आदि के निमित्त से ध्यान में बाधक हो जाता है, एक पुरुष का रहना भी। अतएव अकेले रहकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए एकाकी विशेषण दिया गया। प्रश्न है, एकांत स्थान में स्थित होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि वन, पर्वत, गुफा आदि एकांत देश ही ध्यान के लिए उपयुक्त हैं। जहाँ बहुत लोगों का आना जाना हो, वैसे स्थान में ध्यान योग का साधन नहीं बन सकता, इसलिए ऐसा कहा गया। अगला प्रश्न है कि यहाँ आत्मा शब्द किसका वाचक है और उसको परमात्मा में लगाना क्या है ध्यान योगी के लिए? यहाँ आत्मा शब्द मन बुद्धि रूप अंतःकरण का वाचक है, और मन बुद्धि को परमात्मा में तन्मय कर देना है, उसको परमात्मा में लगाना है। प्रश्न है, सततम का क्या अभिप्राय है? सततम पद युंजीत क्रिया का विशेषण है और निरंतरता का वाचक है। सतत, इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान करते समय जरा भी अंतराय न आने देना चाहिए। इस प्रकार निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, जिसमें ध्यान का तार टूटने ही न पावे। जितात्मा पुरुष को ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उस ध्यान योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसन का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 11। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अत्युच्छ्रितं न अति नीचनम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। प्रश्न है, शुचौ देशे का क्या भाव है? उत्तर है, ध्यान योग का साधन करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जो स्वभाव से ही शुद्ध हो और झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर अथवा धो पोंछ कर स्वच्छ और निर्मल बना लिया गया हो। गंगा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदी का तीर, पर्वत की गुफा, देवालय, तीर्थ स्थान अथवा बगीचे आदि पवित्र वायुमंडल युक्त स्थानों में से जो सुगमता से प्राप्त हो सकता हो और स्वच्छ, पवित्र तथा एकांत हो। ध्यान योग के लिए साधक को ऐसा ही कोई एक स्थान चुन लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ आसनम पद किसका वाचक है और उसके साथ नात्युच्छ्रितम, नाति नीचनम और चैलाजिन कुशोत्तरम तीन विशेषण देने का क्या अभिप्राय है?
उत्तर है कि काठ या पत्थर के बने हुए पाटे या चौकी को जिस पर मनुष्य स्थिर भाव से बैठ सकता हो, यहाँ आसन कहा गया है। वह आसन यदि बहुत ऊंचा हो तो ध्यान के समय विघ्न रूप में आलस्य या निद्रा आ जाने पर उससे गिरकर चोट लगने का डर रहता है, और यदि अत्यंत नीचा हो तो जमीन की सर्दी गर्मी से एवं चींटी आदि सूक्ष्म जीवों से विघ्न होने का डर रहता है। इसलिए नात्युच्छ्रितम और नाति नीचनम विशेषण देकर यह कहा गया है कि आसन न बहुत ऊंचा होना चाहिए और न बहुत नीचा। काठ या पत्थर का आसन कड़ा रहता है, उस पर बैठने से पैरों में पीड़ा होने की संभावना है। इसलिए चैलाजिन कुशोत्तरम विशेषण का प्रयोग करके यह समझाया गया है कि उस पर पहले कुशा, फिर मृगचर्म और उस पर कपड़ा बिछाकर उसे कोमल बना लेना चाहिए। मृग चर्म के नीचे कुशा रहने से वह शीघ्र खराब नहीं होगा और ऊपर कपड़ा रहने से उसके रोम शरीर में नहीं लगेंगे। इसलिए तीनों के बिछाने का विधान है। प्रश्न है, आत्मनः का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उपयुक्त आसन अपना ही होना चाहिए। ध्यान योग का साधन करने के लिए किसी दूसरे के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। प्रश्न है, स्थिरम प्रतिष्ठाप्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, काठ या पत्थर के बने हुए उपयुक्त आसन को पृथ्वी पर भली भांति जमाकर टिका देना चाहिए, जिससे वह हिलने डुलने न पावे, क्योंकि आसन के हिलने डुलने से या खिसक जाने से साधन में विघ्न उपस्थित होने की संभावना है। श्लोक संख्या 12 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।